अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द नूर टेलर में खुशामदीद कहते हैं जी। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं जी आपके मास्टर मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र। और आपको दिखाएंगे आज कटिंग बैन कैसे लगाते हैं और पैपिंग जो होती है ऑल ओवर कैसे करते हैं बैन के साथ। वीडियो हमने बना ली थी, उसके बाद जो है सोचा कि आपको जो है साथ साथ समझाते हैं कि कैसे काम करते हैं। अब सबसे पहले हमने बैन को जमा लिया हुआ है उस कपड़े पे, ठीक है। फ्यूज़ कर लिया हुआ है, जमाने का मतलब होता है फ्यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है। अब फ्यूज़ करने के बाद इसको जो है हमने कटिंग कर रहे हैं पैर पैर का दबा लेते हुए, ठीक है। बैन को हमेशा हाले के हिसाब से कटिंग करते हैं, जितना हाला होता है उतना ही कटिंग करते हैं, ना ज़्यादा ना कम। क्योंकि अक्सर टेलर जो होते हैं वो कहते हैं 16 का बैन लगाना, 17 का लगाना। इस तरह नहीं किया करें, जो काम होता है वही किया करें। कपड़े को खींचा ना करें, नॉर्मल ढील ना दिया करें। ये गला एप्लिक होना था, इसलिए हमने जो है ना इस गले को पहले सिलाई लगा दी है, बाद में एप्लिक करवा लेंगे, ठीक है। और इसको सिलाई लगाने के बाद सेंटर से हमने नीचे जो होती है, जो टफ कॉटन होती है पेपर, उसे हमने चिपका लिया हुआ है ताकि उसमें थिक रहे, एक लुक आए, जान रहे, जैसे वो आप देख रहे होंगे नीचे से, ठीक है। ये पेपर उतरता नहीं होता और यहाँ से वैसे भी एप्लिक हो जानी है और फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने इसको कटिंग कर लिया हुआ है। कटिंग करने के बाद हमने इसको जो लगाया बैन, देखें हमारा वो जो पैपिंग का मार्जिन है वो हमने छोड़ा हुआ है। उसके बाद जो हमने बैन लगाना है, पैर पैर का जितना कपड़ा बैन का दबा है उतना ही आपने साथ साथ लेना है, ठीक है। ये आपने एहतियातन चेक कर लेना है पहले अपने बैन को कि आपका जो सेंटर है बैक के सेंटर के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। और बैन को सिलाई लगाते हुए पैर के साथ साथ आप देखें कि ये किस तरह हम सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले जो है ना, कमीज़ का कपड़ा हमेशा नीचे होता है, बैन का कपड़ा हमेशा ऊपर होता है। और ये सिलाई आपको दिखा रहे हैं जी, इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ बैन के ऊपर आपको समझ आ गई होगी जी। लाइक करना है, शेयर भी करना है ताकि दूसरों के इल्म में इजाफा हो सके। अगर हमारे में कमी है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी गाइड करें, हम उस तरीक़ों को चेक करेंगे और उस तरीक़ों को अपनाएंगे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और द नूर टेलर हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, आपने वहाँ पे जाके इस सूट को चेक कर लेना कि ये सूट तैयार होने के बाद कैसा लगता है। इस सूट के हमारे पास 2 डिज़ाइन है, इंस्टा पे आप दोनों चेक कर सकते हैं। एक की लेंथ बढ़ाने के लिए हमने वो डिज़ाइन तैयार किया हुआ, दूसरे की लेंथ कंप्लीट थी, इसलिए हमने उसको जो है कुछ नहीं किया हुआ और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ उसको जो है फिनिशिंग दी हुई है। ये आपने चेक कर लिया। हमने पहले चेक किया था कि हमारा बैंड पूरा आता है कि नहीं आता। हमने ये बैंड चेक कर लिया हुआ है, बैंड हमारा लग रहा है। वही जो है उस रियल वॉइस के साथ आपको दिखा रहे हैं और साथ में इसके आपको जो है बैंड तैयार करके दिखा रहे हैं। रिवर्स किया, रिवर्स करने से पक्का किया जी ताकि सिलाई पक्की हो जाए। उसके बाद ये आप देख लें जी, बैन हमारा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं जी, कढ़ाई के साथ साथ हमने लगा लिया, कोई सरवटें नहीं आई। और उसकी लुक देखें बैन की जी, कैसी लग रही है आपको, ये आपके सामने है जी। अब यहाँ से हम पैपिंग निकालेंगे जी। आप समझ रहे हैं ना, आपको हमारी बात यकीनन समझ आ गई। नलकी हमने कर ली मैच, ठीक है। आप भी मार्केट से इस तरह की जो है कोने जो है ना वो लिया करें ताकि धागा आपका काफ़ी टाइम निकल सके। वरना एक नलकी से एक ही सूट बनाते हैं वर्कर, वरना दूसरी जो नलकी होती है वो इस्तेमाल ही नहीं करते, कहते हैं जी और लाओ, वो बहुत महंगी पड़ती है जी। आप इस तरह जो है ना अपना ख्याल रखा करें। जो डेली बेस काम करते हैं, जिन्होंने एक सूट बनाना उनको तो चलो एक ठीक है, जिनका डेली बेस पे काम होता है वो कोशिश किया करें इसी तरह लेकें। ये हमने सिलाई लगाने का तरीका देखें, थोड़ा सा एक साइड से हमने शुरू करना है और दूसरी साइड से घुमाते हुए वापस ले आना है। पैपिंग देखें जी, इस तरह आपने कपड़े के पीछे हाथ रखना है, कपड़ा ढीला रखना है। ऊपर वाला जो कपड़ा पैपिंग वाला कपड़ा होता है इसको आपने मतलब कि थिक में रखना है, तन के रखना जी। उस तो बाद तुसी देखो फिनिशिंग डोरी बरीक वाली करनी है, हाफ पैर यूज़ करना है, ठीक है। फुल पैर यूज़ नहीं करना। हाफ बूट बोलते हैं, कट बूट बोलते हैं, इसे बहुत सारे नाम होते हैं। हालांकि हम जो होते हैं ना बस एक ही ज़बान सारा दिन इस्तेमाल कर करके वही सिखाते रहते हैं, ये हाफ पैर यूज़ करना है, कट बूट बोलते हैं इसे, ठीक है। और इस कट बूट की भी हमने आल्ट्रेशन की हुई है जी। हमारे वर्कर आल्ट्रेशन करते हैं, वो देखिए उसके अंदर जो नट लगा हुआ है वो बड़ा लगा हुआ है, यानी कि ये टूट गया था पाँव, जो इनका था कट बूट था, ख़राब हो गया था। फिर उन्होंने बड़ा पैर जो था, बड़ा फुल बूट था, वो ख़राब था, तो उन्होंने वो उनकी पिन निकाल के इसकी पिन जो है इसके अंदर डालकर इसको जो है ना एडजस्टमेंट की हुई है। इस तरह के छोटे छोटे काम खुद भी किया करें, सीखा करें काम, ठीक है।
ये गुलाई घुमाने के लिए आपको थोड़ा सा व्हील हाथ से गिरना पड़ेगा, जैसे हमने थोड़ा सा व्हील हाथ के साथ किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया जी, इसको गुलाई घुमाते घुमाते आप देखें जी, थोड़ी सी गुलाई घुमाई है, वरना गुलाई तो खुद बैठ जाती होती है क्योंकि वहाँ पे कपड़े का इतनी थिक नहीं होती। हमने अंदाज़न से भी सिलाई लगा लेनी है, लेकिन आपको क्या करना होता है, एक मार्क लेके उससे इसके साथ मार्क कर लें, निशान लेके, चाक लेके, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमें तो वो कपड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन आपको दिखाया कि इसका पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। कपड़ा भी नज़र आ जाता है और वैसे भी पेपर की समझ आ जाती है। आप देखें सिलाई उसके साथ से जारी ना बैन के ऊपर आई है, ना जो है वो कपड़े के ऊपर आई है। स्पेशली हमने काम पे जो मशीन पे बैठे हैं आपके लिए बैठे हैं, वरना मैं मशीन पे बैठता नहीं। अब मेरे जो माशाल्लाह वर्कर हैं, जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वही काम कर। इस तरह आपने पता क्या करना, निशान लगा लेना है। कोई भी अगर कपड़े के साथ पाइपिंग निकालनी हो तो आप इस तरह निशान लगाया करें, उस निशान के साथ साथ सिलाई चलाया करें अपनी, ताकि आपके जो है ना मुश्किल ना हो काम करते हुए, आप जल्दी से आसानी से जो है ना वो काम फिनिश करें अपना। ये आप देखिए, इस तरह निशान लगा लेना आपने। ये आपको समझाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, वरना जो है काम तो बहुत नॉर्मल है ये। लेकिन ये एक साथ पैपिंग लगा लें, आपका गला भी बन जाएगा, बैन भी लग जाएगा, और इसको जो है हेमिंग भी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है ना इसको आपको लगाते हुए दिखाया है। आप चेक करें, उसके बाद फिनिशिंग चेक करें, नीटनेस चेक करें इसकी। आपने जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे आके किस तरह आपने जो है फिनिशिंग करनी है, कैसे प्रेस करके इसको बैठाना है, क्योंकि मैंने आपको सारी वीडियो में ना हर चीज़ क्लियरली बता दी हुई है, ठीक है। आपने इसको जो है नीट तरीके से ही काम करना है, जैसे हम कर रहे हैं। काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने नेट पर डिज़ाइनिंग वाली वीडियो देख ली तो आप उसकी तरफ लाइक शेयर करना शुरू करते हैं। काम होता है नीटनेस। जब हम नीटनेस ले आते हैं तो डिज़ाइनिंग आपने खुद करनी होती है, डिज़ाइनिंग वाले कोई अलग से नहीं होते। आपने सिर्फ पहले अपने हाथों में फिनिशिंग लाएं। जब तक आपके हाथों में फिनिशिंग नहीं आएगी, आप कोई भी डिज़ाइन, बेशक ये पाइपिंग भी जो है ना ये भी सही तरीके से नहीं निकाल सकेंगे। जब आप ये पाइपिंग सही करना जान जाते हैं, काम करना, सीधी सिलाई लगाना जान जाते हैं, उसके बाद आप देन जो भी काम करना चाहें सारे काम इजीली कर सकते हैं। किसी चीज़ की रुकावट नहीं आती। फिर काम को सिर्फ काम ना समझें, काम को जो है ना सब कुछ समझें। ये सब कुछ होता है, समझ गए आप। इसकी वजह से आपका नाम भी होता है, इसकी वजह से आपका रिज़्क भी चल रहा होता है, इसकी वजह से लोग आपकी पहचान भी होती है। यहाँ से रिवर्स किया थोड़ा सा ताकि पाइपिंग जो है वो कवर हो जाए। अब इसको तय करते हुए बैठा दिया हुआ हमने, ठीक है। आपने भी इसी तरह ही करना है। हमेशा छोटी ही चीज़ों से आपको जो है ना वो कामयाबी मिलती है। बारीकी बारीकी चीज़ों में जाया करें। हर चीज़ एम फन मौला नहीं मिल जाती। हर चीज़ का एक तरीका कार होता है, हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है। जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा था, वरना काम जब वो मैं इसको नॉर्मल काम समझता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए मार खाई हुई है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है, जैसे जब बैन को हीट करते हो ना, जब फ्यूजिंग करते हो, जब जमा रहे होते हो, उसको 2 मिनट रखा करें अपनी जगह पे। जैसे ईंट होती है ना, ईंट मट्टी की जैसे पक जाती है तो बाद में उसको जैसे मर्ज़ी छेड़ते रहो, उससे कुछ नहीं होता। बैन को भी जब आप हीट कर लेते हैं ना, पेपर फ्यूजिंग को, उसको 2 मिनट अपनी जगह पर रहने दिया करें, उसको शेप देके उसको बैठाया करें, ताकि वो थोड़ी देर उसकी लुक जो है ना वो बैठा करे। जैसे हम हाथ रख रहे हैं ना, आप भी इस तरह हाथ रख कर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिनिशिंग में ना तरीक़ाकार वो समझ आ जाएगी आपको। ये आपने इस तरह जो है ना पहले सीधी साइड से प्रेस करने होते हैं, लेकिन देखिए इस्त्री हमारी बंद है क्योंकि शमो सिल्क है ना, तो शमो सिल्क जलने का बड़ा एहतियात करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत काम करना पड़ता है और बाद में जल जाए तो फिर वो लग तो जाती है, मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि नीटनेस जो होती है वो एक दफ़ा ही आती है, बार बार नहीं आती। ये देखें, इसको हमने पाइपिंग कर लिया हुआ है, ऑल ओवर बैन के साथ घुमा लिया हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी काम हो जाता है ना इसका, अलग अलग घुमाना नहीं पड़ता। ये देखें, बैन हमने तैयार कर लिया हुआ है। अब क्या किया जी, आपको दिखाते हैं बैठा के इसकी लुक, कि इस तरह आपने अंदर रख इसको टाँके लगाने हैं, लेकिन वो बाद में एंड पे लगाने हैं आपने। बाद में गला भी एप्लीक करवाएंगे, लेकिन ये सारे हमने इस तरह का ना पहले भी सूट बनाया हुआ है, उसको भी बैन लगाया हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो जो है ना ये सोचा कि खुद बना के आपको दिखाते हैं, और ज़रा जल्दी बना लेंगे, वर्करों को देंगे तो टाइम भी लगा देंगे, बातें भी करते रहें। इस तरह जो हमने आपको पहले गला बनाकर ये है दिखा दिया हुआ है। अब आपका भी काम बनता है कि जी इसको शेयर तो करना बनता है ना, ताकि अगर मैं आपको काम समझा रहा हूँ तो आप दूसरों तक ये काम पहुँचाएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है जी।
सिर्फ व्यू लेना, काम करना ये हमारा मकसद नहीं है। बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन जो है ना अब आपको सिखाने का टाइम है। जो बहनें कहती हैं कि हमें काम करना सिखाएं, बताएं, मैसेज करते हैं कि ये भी दिखाएं, वो भी दिखाएं, दिखाते हैं। समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लकीर के फ़कीर तो बहुत होते हैं, आपने देखी ही हुए हैं। बातें सुना करें। ये बातें पहले दिन जब मैं काम सीखने गया कि सास से बोला कि सास जी आप इस तरह सिलाई लगा रहे हो, उल्टी सिलाई लगा रहे हो, वो मुझे नहीं पता था कि सही सिलाई लगा रहे हैं। हर चीज़ का तरीका होता है ना। तो मैंने सारी गलत सिलाई लगा रहे हो, सास कहता सीखने आया और सिखाने आया है। तो इसी तरह जो है ना सवाल भी किया करें, ताकि स्टूडेंट का काम होता है, जब तक वो सवाल नहीं करेगा उस्ताद को कैसे समझ आएगी कि वो एक्टिव है कि नहीं है। ये नहीं कि एम सवाल किए जाओ, जो काम सवाल वाले बनते हैं वो किया करें, उस्ताद को समझ आ जाती है कि क्या बात कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। और एम ना मतलब किसी को परेशान करते रहा करें। काम सीखना तो दिल से सीखे, वरना टाइम ज़ाया करने वाले तो बड़े ही लोग बैठे हुए हैं। सही है ना। अब हमारा जो काम देख रहे हैं आप, ऑनलाइन कितना काम आता है, इंस्टा पे सारा दिन मैसेज आ रहे होते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। अगर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकते तो उसके लिए आपसे बड़ी माजरत। और जिनको काम हो वो डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ही होता है, ताकि जो बात पूछनी है हम आपको क्लियरली जो है शॉर्ट टाइम में बता दें। इसका ये का इस प्राइस है, या इसका ये कपड़ा है, या किस ब्रांड का है। जो भी आपने सवाल करना हो आपको ईज़िली जो है सवाल का जवाब दे सकते हैं हम। अब आपने फिनिशिंग देख ली है, आपको काम दिखा रहे हैं, साथ साथ आपसे बातें कर रहे हैं, और हर चीज़ को काम को लिहाज से आप देखें फिनिशिंग के साथ बैठिए हुआ है। दूसरी तरफ से प्रेस करते हैं, इस तरह इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। अब ये गुलाई में होता है ना, तो कपड़ा स्ट्रेट होता है हमारा। लोग कहते हैं रेप पट्टी से पैपिंग करो, तो रेप पट्टी से ज़रूरी नहीं होता करने वाला। आप देखें मैंने सीधी पट्टी यूज़ की है, उसको बैन के अंदर बैठाया भी है। नीचे कपड़ा जो है ना सबसे पहले हम अंदर की तरफ तय करके उसको प्रेस से बैठा लेंगे। इसको हमने सारी हेमिंग करनी है, तरपाई करेंगे, ठीक है। आपने भी इसको जो है वो तरपाई करना है। अभी हम सोचा कि ये जो है ना ये कट लगाते हैं, ताकि थोड़ा सा रेप करेंगे ना कपड़े में लचक आ जाएगी, तो गुलाई से ईज़िली घूम जाएगी। हमने इसको कट लगाने के बाद जो है ना इस तरह तय जो बैठा दी हुई है। और ये आप देखें कि इसके जो है जब तरपाई करेंगे, जो थोड़ी सी बहुत ही अगर कोई कमी भी होगी तो उसमें जो है तरपाई में फिनिशिंग काम जो है वो ले आएंगे। प्रेस करके हेमिंग किया करें, अदरवाइज़ जो हमारी लेडीज़ टेलर बहनें होती हैं, जो फीमेल वर्कर होती हैं, वो अक्सर आप घर में देख रहे होते हैं वैसी तरपाई कर रही होती हैं। इस तरह ना किया करें। जो फिनिशिंग आपकी, आप कहते हैं ना कि जेंट्स टेलर से काम करवाएं, वो ऐसे है जी उनकी फिनिशिंग ज़्यादा होती है में ड्रामा ही है। बस जो ये होता है कि जी जो हमारी बहनें होती हैं ना बहुत ज़िम्मेदारी से काम करती हैं, मर्दों से ज़्यादा जो औरतें हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करती हैं। मैं कहता हूँ कि औरतें समझदारी से काम करते हैं, मर्दों को भाई ये होता है जी बस काम करना है, जल्दी करना है, फिनिश करना है। औरतें हर लिहाज से काम करती हैं, इनको कम ना समझा जाए। जो अगर किसी से औरतों से काम करवा रहे हैं, मतलब कि सिलाई करवा रहे हैं घर बैठे, इनसे फ़ायदा लिया करें, इनको समझाया करें। इनको समझाना आपने होता है। अगर कस्टमर को काम चाहिए ना तो उसको पता भी होना चाहिए कि मैंने काम लेना कैसे है। समझ रहे हैं। हर मेरे पास आपने देखे है जो बच्चे काम करते हैं इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको समझाना पड़ता है। इसी तरह औरतें भी उनके ज़हन में वही दिमाग होता है, सब कुछ वही होता है वो, लेकिन काम इनसे ज़्यादा नीटनेस करेंगे। मैंने करवाया हुआ है कई दफ़ा, जो है काम इनसे करवाए हुए हैं, इनसे सिखाया हुआ है। और बहुत सारी बहनों को जो है ना इस काबिल था कि वो अब अपने घर बैठे काम कर रही हैं, किसी चीज़ की इनको टेंशन नहीं है। कुछ पूछना तो पूछ भी लेते हैं कि कैसे करना पड़ता है। सिर्फ एक दफ़ा तरीका होता है, बस वो तरीका सीखा करें। कुछ पूछना होता है आप पूछ भी लिया करें, कोई इशू नहीं है, हम आपको बताया करेंगे। और पाइपिंग में देखें आप, फिनिशिंग के साथ साथ इसको हम करें तैयार। इस तरह हमारा जो है गला कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए कि 15 मिनट के अंदर जो है ना, 15 से 20 मिनट के अंदर कुछ एडिटिंग की स्टॉप की हुई थी, जिस वजह से कि वो आपको पता ही है, कभी सिलाई सीधी करें कभी उल्टी करें तो टाइम लग जाता है ये। लेकिन इसको ना तो हमने वीडियो को, ये देखिए आप फिनिश हमारा गला इस तरह है गलों की इसकी। तो कैसे लगे आपको ये हमारे गले की वीडियो। बैन देखें प्रॉपर शेप से बैठा हुआ है। और बैन जो होता है इतना ही लगाया करें, लेडीज़ को इतना सूट बैन करते हैं, ज़्यादा बड़ा बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पाइपिंग देखें कितनी बरीक तरीके से पाइपिंग की है, काट रखें, बाद में बटन टैग लगाएं। और फिनिशिंग बताएं कैसे फिनिशिंग है। ये आपके उस्ताद नहीं है, आपके खादम है जी। काम करना सीखें, सिखाएं, शेयर करें, लाइक करें, एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
जब तक रही ज़िंदगी आपसे इसी तरह वीडियो बना के आपको काम सिखा के फिर कहीं जाएंगे हम, ताकि आपको आने वाले जो जितने भी वर्कर्स होंगे वो काम सीखें। ये कपड़े तो पहनने ही पहने हैं ना जी, सिलाई तो करनी करनी है। अब जहाँ तक डीप 8 इंच हमारा गला तैयार होगा वहाँ तक आपने रखना है, सीधा 4.5 होता है जी, और डीप आपने कम से कम 8 इंच रखना होता है इस तरह। इसके बाद आपने यहाँ पे टांके वगैरह लगा कर इसको निर्ती यहाँ से एप्लिक हो जाएगा, क्योंकि कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि एप्लिक के ऊपर ही वो हेमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हेमिंग करेंगे तो बाद में ऑर्गेन्जा कटिंग करेंगे ना तो वो हेमिंग ख़राब हो जाएगी ना, तो इसलिए जो है ना वो सारा काम देख के करना पड़ता है। इसलिए हम इसको कटिंग करेंगे तो वो हेमिंग जब एप्लिक करेंगे तो हेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने कच्ची सिलाई फिर भी लगा देनी ताकि पीस